वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दिखाइएगा, क्योंकि HTML के बाद जावास्क्रिप्ट का नॉलेज जरूरी है वेबसाइट डिज़ाइन में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। ये देखिए, हम लोग को सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर समझने के लिए हम लोग को ये समझना है कि यूनरी ऑपरेटर में हम लोग का जो ये प्लस होता है और माइनस होता है वो कितने टाइप का है। याद रखिएगा, प्लस और माइनस हम लोग के दो टाइप से होंगे। एक होगा हम लोग का प्री, ठीक है, अब एक होगा हम लोग का क्या चीज़, पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू के पहले क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा, या पहले लगा होगा माइनस, ठीक है। अब पोस्ट का मतलब क्या होगा कि उसके बाद में प्लस होगा और फिर यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में वो माइनस होगा। इस प्लस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट। और इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, डिक्रीमेंट। तो ये बात काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है A प्लस 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 करके लिख दिया गया प्लस प्लस B, ठीक है, और यहाँ पे ये कहा गया है C इक्वल टू ऐसा है। अब A की वैल्यू शुरुआत में बताई गई कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू आपका कितना है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए, आप दो लाइन खींच लीजिए ऐसे। यहाँ पे C इक्वल टू पहले लाइन में होगा, ये समझिए प्री के लिए है, और ये लाइन हम लोग के लिए किसके लिए, पोस्ट के लिए होगा। और फिर उसके बाद जैसे देखिए A की वैल्यू 5 बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई में भी प्लस रहा करे तो ये समझिए A इक्वल टू A प्लस 1, ठीक है। लेकिन अगर वो प्री है, मतलब पहले प्लस प्लस है, तो ये काम पहले कर लेना है। लेकिन अगर वो बाद में है प्लस प्लस, तो ये काम हमको लास्ट में करना है। तो दो लाइन हमने खींचा है यहाँ पे, समझिए। इसमें पोस्ट है, मतलब बाद में प्लस प्लस है, तो A की वैल्यू अभी बताई गई है 5। कितनी बताई गई है, शुरुआत है 5 से, तो A की वैल्यू 5 है। तो हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू 5 है, ठीक है, ठीक है, 5 है हमारा। और यहाँ पे प्लस हमको जोड़ना है कितना, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस पहले है, तो हमने कहा कि प्री रहेगा तो ये काम हमको पहले कर लेना है, पहले ही लाइन में। तो हमने को क्या करना होगा, B की वैल्यू 6 बताई गई है, तो मैंने कहा B इक्वल टू 6 प्लस 1। तो C में क्या आया, C में ये आया कि हमारा ये हो गया कितना, 5 है, तो 5 प्लस 6 1 7, मतलब 7 3 10 2 12। तो हमारा C इक्वल टू कितना हम लोग का हो गया, 12, ठीक है। लेकिन देखिए ये पोस्ट था, तो ये दूसरे वाले लाइन में इसकी वैल्यू क्या हुई, A इक्वल टू A प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1। अब A की वैल्यू 6 बन चुकी है, लेकिन ये लाइन का यहाँ पे प्लस का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे ये वैल्यू B की वैल्यू क्या बन चुकी, 7। ये होता है प्री और पोस्ट। अगर यहीं पे फिर से कहा जाए, दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए, मैंने कहा कि A की वैल्यू, जैसे ऐसे समझिए, A की वैल्यू हमारा 5 है और B की वैल्यू हमारा 6 है, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया, C इक्वल टू A प्लस 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 B प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने कहा कि D इक्वल टू प्लस प्लस A, फिर प्लस B प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने कहा, और इसी में कर दिया गया प्लस C प्लस प्लस। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि E इक्वल टू A प्लस 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 B, ठीक है। फिर मैंने कहा प्लस, यहाँ पे रख लिया जाए प्लस प्लस C। अब इसको हम करेंगे कैसे, सवाल ये उठता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, छोटा करके रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। आई होप इसको समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम ही को समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्योंकि कंट्रोल Z कर देते हैं, और इस पेज को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पे खींच लेते हैं ऐसे। चलिए पहला लाइन को सॉल्व करते हैं। पहला लाइन हम लोग को सॉल्व करना है, जहाँ पे लिखा गया है
कि कोई और कलर ले लिया जाए, हाँ ये कलर ठीक है। मैंने कहा कि C इक्वल टू हम लोग का लिखा हुआ है क्या चीज़, A प्लस 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 और क्या लिखा है B प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने कहा था कि नीचे 2 लाइन खींचिए, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे पहले वाले के लिए C रहेगा, लेकिन दूसरे वाले लाइन हम लोग का ऐसे ही रहेगा। तो A प्लस प्लस मतलब ये पोस्ट है, तो A की वैल्यू 5 है, वो 5 यहाँ पे उतर जाएगी, ठीक है। और फिर प्लस हम लोग का क्या होगा B प्लस प्लस, मतलब ये भी क्या हम लोग का पोस्ट है, मतलब ये 6 उतर जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी C की वैल्यू हुई वो हो गई 6 5 11, लेकिन इसका क्या है पोस्ट है ना, तो दूसरे वाली लाइन में A इक्वल टू 5 प्लस 1 बनेगा। और फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में ये वाला लाइन नहीं काम करेगा, यहाँ पे B इक्वल टू कितना है, B की वैल्यू 6 प्लस 1 मतलब ये कितना बन गया हम लोग का 7। तो अगर मैं बात करूँ तो अब A की वैल्यू बन चुकी है 6 और B की वैल्यू बन चुकी है 7। तो यहाँ तक तो ये काम किया। अब देखिए फिर से मैं बात करता हूँ आगे कि अब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करना है। दूसरे लाइन का क्वेश्चन क्या लिखा है, D इक्वल टू प्लस प्लस A और फिर प्लस क्या B प्लस प्लस फिर यहाँ पे C प्लस प्लस, यही है। तो यहाँ पे भी नीचे हम लोग क्या करेंगे 2 लाइन फिर से खींचेंगे ऐसे। और यहाँ पे देखेंगे कि A की वैल्यू अब क्या बन चुकी थी 6, लेकिन 6 है, लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए प्री है, इसलिए यहाँ पे A इक्वल टू A प्लस मतलब 6 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये 7 बनेगा। फिर B में पोस्ट है, मतलब ये 7 ही उतरेगा डायरेक्टली। और ये C का वैल्यू कितना बन चुका था 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली हम लोग का 11। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो देखिए 6 1 ये 7 7 ये 14 और 14 11 हमारा हो जाएगा 25। तो ये हमारा कितना आ गया, D की वैल्यू 25 आ गया, ठीक है। अब दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए ये वाला लाइन जो हमारा यहाँ पर है ये तो हम लोग का 6 एक 7 हो ही चुका था, ठीक है। तो A की वैल्यू तो 7 बन चुकी थी, लेकिन ये पोस्ट था। तो पोस्ट मतलब क्या हुआ कि बाद में इसमें इंक्रीमेंट होना है दूसरे वाले लाइन में, तो यहाँ पे ये 7 प्लस 1 मतलब 8 बनेगा। और C में भी पोस्ट है, मतलब ये क्या बना हमारा 12। अब ये इसकी लाइन की वैल्यू बन चुकी है। अब देखिए E वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। E वाले लाइन में हम लोग का क्वेश्चन क्या है, लिखा है A प्लस प्लस, ठीक है। और प्लस क्या लिखा है प्लस प्लस B, ठीक है ना। और फिर लिखा है प्लस प्लस C, क्या लिखा है प्लस प्लस C, ये वाला लाइन। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 लाइन खींच लीजिए ऐसे, यूनिरी ऑपरेटर समझने के लिए इसको समझना होगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि A की वैल्यू मैंने बोला कि अब हो चुकी है 7, तो यहाँ पर A की वैल्यू देखिए पोस्ट है ना, तो पोस्ट है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 7 ही उतरेगा। और फिर 7 को देखिए यहाँ पे प्री है, ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए क्या प्री है। और B की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है 8 और 1 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या प्री मतलब पहले ही जोड़ के लिख लीजिए। और फिर हमारा C की वैल्यू भी प्री है, मतलब यहाँ पे 12 था, तो अब ये C की वैल्यू हमारे क्या आ चुकी होगी 13। तो इनको अगर मैं जोड़ लूँ तो ये हमारे आउटपुट कुछ इस टाइप से नजर आएगा कि 9 1 10 16 और ये हमारा हो जाएगा 16 26 3 29, मतलब E की वैल्यू हमारी बन चुकी है 29। और हमारी अब दूसरे लाइन की एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो ये बन चुका 8, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 के बाद ये 8 बनेगा और यहाँ पे ये दोनों हमारे प्री थे, तो ये हमारे यही उतरेंगे क्या चीज़ 9 और ये उतरेगा हमारा 13। और ये D की वैल्यू तो हमारा 25 था ही। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी। चलिए इसको कंप्यूटर में कैसे करते हैं इसको यूज करके देखते हैं। सेम लाइन को रन कराएंगे और लास्ट में देखेंगे क्या हमारा जो A की वैल्यू है लास्ट में हमारा 8 आता है, या B की वैल्यू जो लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। फिर हमारा C की वैल्यू जो है हमारा 13 आना चाहिए। और लास्ट लाइन में हमारा D की वैल्यू कितने आने चाहिए 25। और फिर E की वैल्यू हमारा आना चाहिए कितना, अभी हमने कितना बताया था 29। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन रहने देंगे तभी हम लोग को हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक एडिटर ओपन करते हैं विंडो आर करके और ओपन कर लेते हैं क्या चीज़, नोटपैड। नोटपैड ओपन करके सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ओपन ही कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या चीज़, कैप्स लॉक ऑन हो गया कैसे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को सबसे पहले लास्ट में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम a इक्वल टू कह दिया कितना 5 है, और यहाँ पे b इक्वल टू मैंने बता दिया 6 है, यही था। अब हम लोग को लाइन समझना होगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको भी छोटा सा ओपन कर लेता हूँ और इसको भी छोटा सा यहाँ पे ओपन करके लिख लेता हूँ, क्योंकि हमको सारे लाइन तो याद नहीं होंगे ना क्या क्या है। मैंने यहाँ पे कहा c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू हमारा a प्लस प्लस स्पेस प्लस फिर स्पेस देके b प्लस प्लस, ये लाइन पहला था। फिर मैंने कहा d इक्वल टू मेरा क्या है प्लस प्लस a प्लस फिर b प्लस प्लस फिर मैंने कहा c प्लस प्लस, ठीक है, ये दूसरा लाइन भी हो गया। फिर मैंने e इक्वल टू कहा कि a प्लस 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 फिर मैंने प्लस प्लस क्या कहा b प्लस, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देके प्लस, फिर यहाँ पे मैंने कहा प्लस प्लस c। अब हमको क्या करना है, सभी की वैल्यू के चेक करना है कि लास्ट में क्या बनती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉक्यूमेंट में डॉट हमको क्या करना है, राइट करना है, और राइट करना है a इक्वल टू प्लस किसकी वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ, a की वैल्यू देखना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में शो करे, इसलिए इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या चाहिए, ब्रेक रो। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा किसकी वैल्यू देखना है, b की, ठीक है। अब फिर सेम चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब मुझे को किसकी वैल्यू देखनी है, अब c की वैल्यू देखना है। फिर इसी तरीके से पेस्ट किया और अब किसकी वैल्यू मुझे देखना है, d की वैल्यू देखना है। और इसको मैं कंट्रोल s करूँगा और इसको मैंने कह दिया 16.html के नाम से सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आउटपुट सेम आ रहा है जैसा कि हमने सोचा था। तो हम चलेंगे अपने फोल्डर में और 16 वाले को ओपन करेंगे। देखिए खुल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं। स्लो हो गया, इतना देर से कर रहे हैं तो चलिए आ गया। देखिए यहाँ पे जो है हमने कहा था a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 9, c इक्वल टू 13, d इक्वल टू 25। अच्छा e इक्वल टू हमने रन ही नहीं कराया, e इक्वल टू वाले लाइन लिखा था उसमें कोडिंग में, देख लेते हैं। लिखा तो है लेकिन बस प्रिंट नहीं कराया, तो कंट्रोल C कर लेते हैं और फिर इसी को मैंने फिर से एक बार पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कहा कि E की वैल्यू मुझे डिस्प्ले कराया जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से 29। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप फिर से एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि यूनिरी ऑपरेटर का अगर ये लाइन आप नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आपको फिर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए एंड बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर।